हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू नॉलेज मंच वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज का ये हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अलामत वक्फ़ या रमूज़ औक़ाफ़। फ्रेंड्स, सभी ज़बान में अलामत वक्फ़ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है और ज़बान को अच्छी तरह से समझने उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए अलामत वक्फ़ बहुत ज़रूरी है। जे टेट के व्यू से अगर देखें तो स्टेट लेवल के टेट एग्ज़ाम्स में या जे टेट की बात करें तो अलामत वक्फ़ से एक या दो क्वेश्चन आना ही आना है और बहुत ही ईजी होता है, ये आसान होता है। एक बार अगर आप इसको पूरा वीडियो देख लेंगे और इससे रिलेटेड फिर मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, मॉक टेस्ट, तो उसको आप देख लेंगे तो उम्मीद है कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके पेपर में रहेंगे उसे आप आसानी से हल कर सकेंगे। आइए देखते हैं बिना किसी देरी के अलामत वक्फ़ या रमूज़ औक़ाफ़ सबसे पहले कहते किसको हैं। तो अलामत वक्फ़, वक्फ़े या औक़ाफ़ वह अलामतें हैं, अलामतें सिंबल्स, साइंस, निशान जिसको कहते हैं, वह अलामतें हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले से या किसी जुमले या फ़करे के एक हिस्से को दूसरे हिस्सों से अलग करे। एक जुमले को दूसरे जुमले से या किसी जुमले या फ़करे के एक हिस्से को दूसरे हिस्सों से अलग करे। इन अलामतों का बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि अव्वल तो इनकी वजह से नज़र को सुकून मिल जाता है और वो थक नहीं पाती। दूसरी अहम मुफीद बात यह है कि ज़हन हर जुमले या जज या जुमले के मफ़हूम को पहचान लेता है और फ़करों या जुमलों के हिस्सों को अलग करने से इनका मतलब समझने में आसानी होती है। आप कई बार देखे होंगे कि मीनिंग बिल्कुल, अगर आप फुल स्टॉप अगर यूज़ नहीं करेंगे तो मीनिंग उसका बिल्कुल चेंज हो जाता है। कई इस तरह से चुटकुले वगैरह में भी आपने देखे होंगे। तीसरी ख़ास बात यह है कि इनके इस्तेमाल के बगैर इबारत भोंडी, बेमानी, दूर अज़फ़ाम, बेमज़ा व बेरंग मालूम होती है। मतलब समझने में आपको दिक्कत होगी अगर इनका इस्तेमाल ना हो और लिखने वाले की नाक़िस तालीम की और कम इल्मी को ज़ाहिर करती है। जो अलामतें व वक्फ़ों के इजहार के लिए इस्तेमाल होती है उनके नाम और शक्लें यहाँ दी गई है। तो ये लिस्ट अगर आप अच्छी तरह से देख लेंगे तो फिर आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इस लिस्ट से आपको पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि कौन सा अलामत किस लिए इस्तेमाल होता है और उसका नाम क्या है। तो नाम भी पूछा जाता है, ये भी याद रखिएगा कि नाम भी पूछा जाता है। जैसे आपको दे देगा छोटा ठहराव कोमा और उसके बाद लिखेगा कि उर्दू में इसका क्या नाम है। छोटा ठहराव कोमा वहाँ पर लिखा रहेगा, उसके बाद बोलेगा उर्दू में इसका क्या नाम है। तो उर्दू में इसका क्या है, कोमा जिसको हम लोग कहते हैं, उर्दू में इसका सख्ता नाम है, जो हम लोग इस तरह से लिखते हैं। हालांकि हिंदी या इंग्लिश में कोमा को हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर उर्दू में इस तरह से लिखते हैं। अब देखें ठहराव जिसको सेमी कॉलन कहते हैं उसको वक्फ़ा कहा जाता है। वक्फ़ा को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद बुलाने वाली अलामत जो है वो कॉलन जो है उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ये हो गया आपका सेमी कॉलन और ये हो गया कॉलन। अब नेक्स्ट आते हैं राबता और ख़त। तो राबता और ख़त की बात करें तो राबता आपका ये हो गया, राबता और ख़त बोला जाता है कॉलन प्लस डैश, कॉलन डैश। और ख़त्मा मतलब फुल स्टॉप। जैसे फुल स्टॉप हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, सिर्फ बिंदा दे देते हैं, सिर्फ पॉइंट दे देते हैं, तो वो हो गया फुल स्टॉप। अगर हिंदी में लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं फुल स्टॉप, लेकिन उर्दू में जो फुल स्टॉप है ये इस तरह होता है। अब सवालिया निशान हिंदी या इंग्लिश में हम लोग इस तरह से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो उर्दू में होता है सवालिया निशान वो आप इसी को उल्टा करके लिख देते हैं। नेक्स्ट इंट्रोगेशन मार्क जिसको कहते हैं, फ़ज़ाइया या नदाइया इसको बोला जाता है। मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, देख ही रहे हैं आप। और आइए लिस्ट का बचा हुआ हिस्सा भी देख लेते हैं। ब्रैकेट को जो है कौसीन कहा जाता है, ये इस तरह से लिखा जाता है। ख़त या डैश इसको आप जैसे खत्मा जो होता है ये छोटा होता है, ख़त या डैश का जब इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या होता है, ख़त या डैश बड़ा होता है।
ये याद रखेंगे। तो ये इन्वर्टेड कोमा को वाविन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाविन। मुरक्कब इलामत, मुरक्कब इलामत को जंजीरा बोला जाता है, या इस तरह से हम लोग इसको ही करते हैं। नोट। अब हम इन अलामतों के इस्तेमाल के मौक़ों के बारे में मुख्तसर तौर पर यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। सख्ता जो कोमा होता है, एक ही किस्म के कलमे या उन 3 या 3 से ज़्यादा लफ्ज़ों के बीच में जो साथ साथ इस्तेमाल किए गए, आखिरी 2 लफ्ज़ों के बीच में हरफ़े अतफ़ या व या और आता है। जैसे लखनऊ आला इलाहाबाद, लखनऊ इलाहाबाद बनारस बिजनौर और गोरखपुर यूपी के बड़े शहर हैं। तो यहाँ लखनऊ के बाद कोमा दिया है, इलाहाबाद के बाद कोमा दिया है, बनारस के बाद कोमा दिया है। अब देखें, बाबर बहुत अक्लमंद, उसके बाद फिर उसका एक और यहाँ पर बताना है, तो वसी नज़र, हमदर्द, नेक और बहादुर। लास्ट वाले में नेक और बहादुर, नेक के बाद जो बहादुर लेना है तो और लगा दिए, या भी लगाते हैं वहाँ, वाव भी लगाते हैं, लेकिन उससे पहले जितने भी वर्ड आए उसमें क्या किया मैंने? कोमा लगाया। बादशाह था। बड़े जुमले के एज़ा के दरमियान, जैसे अलीफ में घर से स्कूल, मैं घर, 1 नंबर है, मैं घर से अलीफ बोलें या 1 नंबर बोलें, तो घर से स्कूल गया, स्कूल से अस्पताल पहुंचा, अब घर वापस जा रहा हूं। 2 नंबर, वह पहले नहाया फिर कपड़े पहना, तो अलग अलग बात की जा रही, तो वहाँ भी कोमा लगा दिया। अब वक्फा की बात करें, सेमी कॉलन की बात करें, जब सख्ते से ज़्यादा ठहराव, तो सख्ते में जो होता है वो कम ठहराव होता है, सख्ते से ज़्यादा अगर ठहराव हो, ठहरने की ज़रूरत पड़े तो वक्फे सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया जाता है, इसको वक्फा कहते हैं। जुमलों के लंबे लंबे एजा को एक दूसरे से अलग करने के लिए सख्ते की जगह वक्फों का इस्तेमाल होता है। जैसे तुम रोए और हमारा दिल बेचैन हुआ। देखिए यहाँ जुमले हैं और बड़े बड़े हैं, तो उसको यहाँ पर सख्ता का इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारी उंगली में कुछ हुआ तो हमारे दिल पर चोट लगी, मुसीबतें हमने झेली, तकालीफ में हम फंसे, रातों को हम जागे, गर्ज सारा आराम तुम पर निछावर कर दिया। तो यहाँ पर सख्ता सेमी कॉलन का यूज करेंगे। क्या उसका यही सिला है? यहाँ पर देखें क्वेश्चन मार्क। राब्ता, राब्ता जिसको कॉलन कहते हैं, इनका ठहराव वक्फे के ठहराव से भी ज़्यादा होता है। इनका इस्तेमाल उस जगह होता है जब जुमले के किसी साबिक़ा ख्याल या बात की तशरीह या तस्दीक की जाए। किसी का कौल है, आप काज महाकाज, आप काज महाकाज। बकौल शायर, ऐब भी करने को हुनर चाहिए। तो किसी का कौल है, यहाँ पर देखिए किसी का कौल है, तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल किए हैं? राब्ता इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि उससे रिलेटेड करना है उस कौल को। सच है, यहाँ पर देखिए सच है के बाद कॉलन का इस्तेमाल किए हैं, राब्ता का इस्तेमाल किए हैं। गया वक्त हाथ नहीं आता। अब तफसीला की बात करें, आगे अगर कुछ तफसील में डालना है, जैसे हमने लिखा अलामत, उसके बाद तफसीला का लगाया कि इसका डिफिनेशन देंगे, तो कॉलन एंड डैश दिया जाता है। ये अलामत आम तौर पर हस्ब जेल की होती है। हस्ब जेल लिखते हैं कि हस्ब जेल दर्ज है, हस्ब जेल देखिए, तो इसमें इसके इस्तेमाल से मौके ये हैं कि किसी इक़्तिबास या फ़हरिस्त को पेश करते वक्त, जैसे हिंदुस्तान के बड़े शहर ये हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या इस्तेमाल किया? तफसीला इस्तेमाल किया। बड़े शहरों के बारे में लिख रहे हैं, तफसील दे रहे हैं, तफसीला इस्तेमाल किया यहाँ पर हम लोगों ने। बम्बई, कोलकाता, हैदराबाद, मद्रास, दिल्ली। और उल्मा ने फरमाया है, यहाँ पर भी तफसीला इस्तेमाल कर रहे हैं। ख़त्मा, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप के बारे में आप तो जानते ही हैं कि जब जुमला मुकम्मल हो जाए, उसका इख्तिताम हो, ख़त्म हो जाए वो, तो वहाँ पर फुल स्टॉप लगाया जाता है। यहाँ पर भरपूर ठहराव होता है, जैसे कल जैद मुझसे मिलने आया था, यहाँ पर फुल स्टॉप हो गया। वह लड़का शरीर तो है लेकिन बड़ा होनहार, अरे बैठो बैठो। तो मुख्फफात, शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएशन जिसको बोलते हैं, के बाद भी ये लगाते हैं, एब्रीविएशन के बाद लगाते हैं, शॉर्ट फॉर्म जिसको कहते हैं। आगे चलते हैं।
वाविन, वाविन कहा जाता है इन्वर्टेड कोमा को। ये अच्छी तरह से याद रखेंगे कि इन्वर्टेड कोमा को क्या कहा जाता है, वाविन कहा जाता है। जब किसी के कॉल को उसके लफ्ज़ों में नकल किया जाता है तो कॉल के अव्वल व आखिर ये इलामत लगाई जाती है। कॉल के इतर भी इसको लगाया जाता है, ये भी याद रखेंगे अगर उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस वहाँ पर देना है। तो किसी इक़्तिबास के बाद भी यही इलामत लगती है। मसलन उसने कहा मैं यहाँ 5 बजे तक लौट आऊँगा, तो ये उसका कॉल है कि उसने कहा है, तो उसके कॉल को सेम टू सेम अगर नकल करना है तो यहाँ पर वाविन लगाया जाता है। किसी ने खूब कहा जैसा करोगे वैसा भरोगे। रशीद साहब ने कहा गज़ल शायरी की जान होती है या जान है। अब फजाइया एक्सक्लेमेशन जिसको कहते हैं, ये अलामत उन लफ्ज़ों या जुमलों के बाद लगती है जिनसे कोई जज्बा जाहिर होता है, जैसे हिकारत, ताज्जुब, गुस्सा, खुशी, खौफ, गम वगैरह। मिसालें माज़ल्ला, अफवाह, सख्त तकलीफ़ हो रही है, वह और रहम, अरे क्या हुआ वगैरह। सवालिया निशान की बात करें, इंट्रोगेशन मार्क का, तो ये अलामत सवालिया जुमलों के आखिर में लगता है, जहाँ क्वेश्चन मार्क जिसको कहते हैं हम लोग, तो जहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके आखिर कौन आया। इलामत वक्फ किसको कहते हैं, तो इस तरह कहाँ थे, डैश खत, ये अलामत जुमला मुअत्तरिजा के पहले और आखिर में इस्तेमाल होती है, जैसे मेरी राय। यहाँ पर ये देखेंगे आपके खत जो है और खत्मा, खत और खत्मा, खत्मा में क्या होता है, डैश जो होता है फुल स्टॉप जो होता है उर्दू में इसको छोटा लिखते हैं, और खत्मा जो है डैश जो है इसको बड़ा लिखते हैं। ये बात याद रखेंगे, दोनों में ये डिफरेंस है। आगे आते हैं हम लोग, इस बुराई से बाज आ जाएं, या यहाँ पर देखें आपने यहाँ पर खत्मा का यूज किया है, खत का यूज किया है, खत्मा नहीं खत। जब कई अल्फाज किसी साबिक़ा लफ्ज़ की तशरीह में या तबादले में लिखे जाएं, मसलन सारा मकान, ईंट चूना सामान, लकड़ियाँ, सब कुछ जलकर खाक हो गई। कौसिन, कौसिन बोला जाता है ब्रैकेट को। कौसिन किसको बोला जाता है, ब्रैकेट को। वाविन किसको बोला जाता है, इन्वर्टेड कोमा को। खत किसको बोला जाता है, डैश को। ये अलामतें, कौसिन की बात हो रही है कि ये अलामतें जो है कौसिन की तरह जुमला मुअत्तरिज़ा के पहले और बाद में लगाई जाती है, जैसे मेरा घर यानी मकान का वह हिस्सा जिसमें लोग रह रहे हैं। घर का यहाँ डिफिनेशन बीच में डाल दिया गया है कि यानी मकान का वह हिस्सा जिसमें लोग रह रहे हैं, जिस घर के बारे में वो बात कर रहा है, तो बोसीदा हो गया। इब्ने अली साहब जिनका लड़का डॉक्टर है, इब्ने अली साहब, उनके बारे में तफसील से बताने के लिए, उनके बारे में आपके जहन में बात डालने के लिए, जिनका लड़का डॉक्टर है, को मैंने कल यहीं देखा था, तो यहाँ कौसिन का इस्तेमाल हुआ है। जंजीरा की बात करें, इस तरह इस्तेमाल में आता है, हिंद, अमरीकी, शमाली, मगरबी, एंग्लो इंडियन, जुनूब मशरकी वगैरह। तो फ्रेंड्स ये था हम लोग का आज का क्लास, अलामत वक्फ, रमूज़ औकाफ। तो ये जो यहाँ पर है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का ये है कि आप ये याद रखेंगे, खास करके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे छोटा ठहराव, कोमा को क्या कहते हैं, तो कोमा को सख्ता कहते हैं। ठहराव, सेमी कॉलन को क्या कहते हैं, तो वक्फा कहते हैं। बुलाने वाली इलामत उसको क्या कहते हैं, राबता, कॉलन को राबता कहते हैं। वहाँ पर इंग्लिश भी जनरली दे दिए जाते हैं कि कॉलन को क्या कहते हैं, तो कॉलन को यहाँ राबता कहते हैं। राबता व खत को हम लोग तफसीला बोलते हैं। कॉलन डैश, कॉलन प्लस डैश दोनों दिखा देता है उसमें। खत्मा को फुल स्टॉप, खत्मा बोला जाता है फुल स्टॉप को। सवालिया निशान, इस्तिफामिया बोला जाता है क्वेश्चन मार्क को। और फजाइया एक्सक्लेमेशन को बोलते हैं फजाइया या नदाइया। ब्रैकेट को बोला जाता है कौसिन, और डैश को बोला जाता है खत। डैश को क्या बोला जाता है, खत। दो जगह व दो कोमे अव्वल व आखिर वाविन को इस तरह से हम लोग करते हैं, तो वाविन बोला जाता है। इसको इन्वर्टेड कोमा को वाविन बोला जाता है, और हाइफन को या करके
इस तरह से हम लोग लिखते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्लास में बस इतना ही। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज़।